नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से वेलकम मोटो यूट्यूब चैनल पर। भारत में लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ रही है, चाहे फिर वह टू व्हीलर्स की बात हो या फिर फोर व्हीलर्स की। पेट्रोल स्कूटर्स के मुकाबले इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की भारत के अंदर डिमांड बढ़ रही है और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या पेट्रोल बाइक्स की तुलना में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स या इलेक्ट्रिक बाइक्स आपके लिए मुनाफे का सौदा हो सकता है। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल वेलकम मोटो पर। इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको पेट्रोल बाइक और इलेक्ट्रिक बाइक्स को आपको कंपेयर करके बताएंगे कि आखिर कौन सा है आपके लिए फ़ायदे का सौदा। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको एक शॉकिंग रिजल्ट्स देने वाला हूं, जिसके बिहाफ पे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको पेट्रोल बाइक्स लेना चाहिए या फिर आपको इलेक्ट्रिक बाइक्स लेनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की डिमांड कितनी रही पिछले सालों में और अब कितनी डिमांड है इस साल में। आपको बताते चलें, भारत में 2023-24 में टोटल 4,35,703 यूनिट्स बिके थे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के। आपको बताते चलें, साल 2023-24 में 4,35,703 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बिके थे भारत में। वहीं बात करें 2024-25 की तो 5,27,221 यूनिट्स बिके हैं टोटल अभी तक, यानी कि टोटल 21% तक का इजाफा हुआ है पिछले साल से अगर कंपेयर करें इस साल को। तो अगर आप 2023 से 2024 को अगर आप कंपेयर करते हैं तो इस साल में 21% तक का इजाफा हुआ है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की सेलिंग पर। इसी के साथ आपको बताते चलें, साल 2024-25 में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की टोटल 5,27,221 यूनिट्स की बिक्री हुई है। वहीं पर ओला ने 2023-24 में 2,52,647 यूनिट्स बेचे हैं। 2024 में 2,88,000 यूनिट्स बेचे हैं ओला ने। वहीं पर दूसरी इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी एथर ने साल 2024 में 2,26,000 यूनिट्स बेचकर दूसरे स्थान पर रही है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने पेट्रोल वर्सेस इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की कंपैरिजन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं नॉर्मल एक किसी बाइक को उठा लेता हूँ, जैसे कि कोई भी एक बाइक होगी जो माइलेज में अच्छा है, परफॉर्मेंस में अच्छी है और उसका माइलेज आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। हम उसी बाइक को उठाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर एक बाइक ले लेते हैं जो कि है बजाज प्लेटिना 100 सीसी की बाइक। अब बजाज प्लेटिना आपको ऑन रोड प्राइस 80,000 की मिलेगी, दिल्ली की बात करूँ मैं। इसी साथ हम एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को यहाँ पर एक साइड रखते हैं जो कि है ओला S1 Pro। जी हाँ, ओला S1 Pro वर्सेज बजाज प्लेटिना 100 सीसी का हम कंपैरिजन करने वाले हैं। इसमें लास्ट में आपको पता चलेगा कि आखिर आपको किसमें मुनाफा है, किसमें घाटा है। बताऊँ तो बजाज प्लेटिना 100 सीसी में आपको 99 सीसी का एक पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि आपको करीब करीब 80 किलोमीटर प्रति लीटर का आपको माइलेज देता है, जो कि काफ़ी अच्छा माइलेज माना जाता है। यानी 1 लीटर पेट्रोल में आपको 80 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है। इसी साथ में ओला S1 Pro जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर, वो आपको 1 टाइम की चार्जिंग पर, यानी एक बार की चार्जिंग में आपको करीब 143 किलोमीटर तक की फुल्ली रेंज देता है। यानी अगर आप एक बार ओला S1 Pro को चार्ज करते हैं तो उस एक बार की चार्जिंग में आप 143 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पीड पे चलेंगे, हो सकता है उसकी दूरी जो है, जो उसकी रेंज है, वो थोड़ा घट भी सकती है। तो अब चलिए बात करते हैं कि आखिर इनमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं। अब बात करते हैं कि आखिर इसका प्राइस क्या है। बजाज प्लेटिना 100 सीसी का जो ऑन रोड प्राइस है वो 80,000 रुपये है। इसी के साथ बात करें ओला S1 Pro स्कूटर के प्राइस के बारे में, तो इसका जो ऑन रोड प्राइस है दिल्ली के हिसाब से वो है 1,76,000 रुपये। जी हाँ, 1,76,000 रुपये ऑन रोड प्राइस है। और अगर आप प्राइस की बात करें, बजाज प्लेटिना 80,000 रुपये की पड़ती है, ओला S1 Pro ये आपको 1,76,000 रुपये का पड़ता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो मोटा मोटा 1 लाख रुपये का आपको यहाँ पर डिफरेंस नजर आएगा दोनों चीज़ों में। अब मान लेते हैं कि आपकी रनिंग डेली की 40 किलोमीटर है। आप अगर एक बार चार्ज करते हैं अपने ओला S1 Pro स्कूटर को, तो आप उससे करीब 140 किलोमीटर तक की रेंज ले लेते हैं एक बार की चार्जिंग पर। और वहीं पर अगर आप 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं अपने प्लेटिना 100 सीसी वाली बाइक में, तो उससे आपको 80 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है। यानी पर डे का जो आपका पेट्रोल का खर्चा आएगा वो 40 रुपये का आएगा, इसमें आप जो है 40 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकते हैं। एक दिन की जो आपकी पेट्रोल की कॉस्ट आएगी वो करीब करीब 45 से 46 रुपये आपके पेट्रोल की कॉस्ट आ जाएगी पर डे की। यानी अगर आप एक दिन में 40 किलोमीटर चलते हैं, इस हिसाब से आप देखेंगे तो 1200 किलोमीटर आप चलेंगे पूरे महीने में किलोमीटर के हिसाब से। तो आपका जो किलोमीटर बनेगा 1,17 पर किलोमीटर का आपको जो है बाइक माइलेज देगी। अब वहीं पर अगर हम बात करें ओला S1 Pro स्कूटर के बारे में, तो इसे अगर आप एक बार चार्ज करते हैं तो ये आपको 140 किलोमीटर तक की मोटा मोटी रेंज देती है। अगर आप हाई स्पीड पे चलते हैं तो ये रेंज थोड़ा सा कम हो जाती है। ये रेंज करीब करीब 134 से 130 पे आके ठहर जाती है। लेकिन अगर आप एक मिनिमम स्पीड कायम करके रखते हैं तो यहाँ पर आपको 140 किलोमीटर तक की फुल्ली रेंज मिल जाती है। अब बात करते हैं कि इससे चलाने में आपका खर्चा कितना आता है, यानी 1 किलोमीटर की कॉस्ट कितनी आती है। अगर आप ओला S1 Pro चलाते हैं, 1 किलोमीटर की जो कॉस्ट है वो करीब 15 पैसे की आती है। रनिंग कॉस्ट है बजाज प्लेटिना की 1,17 रुपये पर किलोमीटर। वहीं पर ओला S1 Pro की रनिंग कॉस्ट है पर किलोमीटर 15 पैसे की।
तो सबसे बड़ा कंपैरिजन यहाँ पे निकल के आता है। उसके बाद अब बात करते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट की कि आखिर मेंटेनेंस कितना कितना लगता है। बजाज प्लेटिना 100 सीसी में आपका करीब 500 रुपये का मेंटेनेंस लगेगा। गाड़ी अगर 2500 किलोमीटर या उससे ज़्यादा चलेगी तो एक बार आपको मेंटेनेंस करवाना पड़ेगा, इंजन ऑयल वगैरह जो भी चेंज होता है उसके आपके 500 से लेकर 600 तक का खर्चा आएगा। वहीं पर अगर हम ओला ES1 Pro के सर्विस कॉस्ट की बात करें, करीब 5000 किलोमीटर चलने के बाद आपको 390 रुपये से लेकर 500 रुपये के बीच में आपको सर्विस करवानी पड़ेगी। अब बात करते हैं इनकी स्पेयर पार्ट्स की। जब आप मेंटेनेंस करवाते हैं तो आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि आखिर स्पेयर पार्ट्स कितने कितने रेंज में आते हैं। अब बजाज प्लेटिना का जो रियर व्यू मिरर होता है, अगर आप वो बाई करने जाते हैं लोकल मार्केट में या फिर लोकल शॉप वाले के पास, तो आपको करीब 80 रुपये का मिलता है। जी हाँ, इसके हेडलैम्प की बात करें, यानी जो हेडलैम्प होता है ये करीब पड़ेगा आपको जो है 400 रुपये के आसपास बजाज प्लेटिना का। वहीं पर अगर आप ओला ES1 Pro का जो रियर व्यू मिरर है, अगर आप उसे खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर आपको 800 से 850 रुपये देने पड़ते हैं। अब याद रखिए दोस्तों, बजाज प्लेटिनम वही रियर व्यू मिरर आपको जो है 80 रुपये में पड़ता था, वही रियर व्यू मिरर आपको जो है ओला ES1 Pro में करीब 850 रुपये का पड़ता है। और अगर आप हेडलाइट चेंज करवाने के लिए अगर आप चले जाते हैं, कहीं आपकी हेडलाइट में अगर कुछ डिफेक्ट आ जाता है ओला ES1 Pro के, तो वो करीब करीब आपका पड़ जाएगा 10,200 रुपये का। जी हाँ, 10,200 रुपये का आपका सिर्फ और सिर्फ हेडलैम्प चेंज होगा, हेडलाइट चेंज होगी, जो कि प्रोजेक्टर में आती है। बजाज प्लेटिना है, इसकी हेडलाइट आपको मुश्किल से 400 रुपये की पड़ती है। अब कंपेरिजन में आगे बढ़ते हैं तो टोटल एक साल की जो रनिंग कॉस्ट है उसकी बात करें तो करीब 40 किलोमीटर पर डे के हिसाब से अगर देखा जाए 14,600 किलोमीटर एक साल का पूरा रनिंग कॉस्ट होता है। अगर इससे हम मल्टीप्लाई करें ₹1.17 पर किलोमीटर से, तो ये हमारा जो आंसर आता है करीब 17,082 रुपये। यानी कि बजाज प्लेटिना 100 सीसी को आपको एक साल के लिए अगर आपको 40 किलोमीटर पर डे के हिसाब से अगर आपको चलाना तो करीब 14,600 किलोमीटर हो जाते हैं। अगर हम 14,600 किलोमीटर को ₹1.17 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो करीब करीब 17,082 रुपये हो जाते हैं, जो कि आपकी पूरे एक साल की रनिंग कॉस्ट हो गई रुपये। वहीं पर ओला ES1 Pro की बात करें तो करीब 14,600 किलोमीटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 पैसे से, तो यहाँ पर जो आपकी रनिंग कॉस्ट आती है वो करीब 2,190 रुपये की रनिंग कॉस्ट आती है पूरे साल की। अब चलिए बात करते हैं इसके टोटल ईयर्स की। अगर हम मान चलते हैं कि ओला ES1 Pro 8 साल की वारंटी के साथ आता है। जी हाँ, 8 साल में आप इससे जितना चाहे उतना दौड़ा सकते। देखिए स्कूटर है, स्कूटर मेटल का ही बना होता है, प्लास्टिक का भी होता है, तो जब आप चलाएंगे तो उसमें बिगाड़ भी आएगा, उसमें टूट फूट भी होगी। तो 8 साल में आप जो है इतना चला लेंगे कि आप जो है उसकी बैटरी भी मतलब लगभग ख़त्म होने के कार पे होगी। और यहाँ पर जो कंपनी वारंटी देती है 80,000 किलोमीटर या फिर 8 साल, जो भी इसमें से पहले कंप्लीट हो जाएगा वही आपका माना जाएगा। तो अगर हम इसे 8 साल के बिहाफ पे अगर हम कंपेयर करें कि 8 साल में आपको कितनी रनिंग कॉस्ट देनी पड़ेगी, उसकी बात कर लेते हैं। एक तरफ हम लेते हैं 8 साल बजाज प्लेटिना 100 सीसी का। तो बजाज प्लेटिना 100 सीसी अगर हम 8 साल के लिए चलाते हैं तो अगर हम इसे 14,600 किलोमीटर को मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, तो यहाँ हमारे पास जो रिजल्ट आता है 1,16,800 किलोमीटर का। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे ₹1.17 पर किलोमीटर से, तो जो रनिंग कॉस्ट आएगी वो 1,36,656 रुपये आएगी। अब इसी के साथ अगर हम ओला ES1 Pro की बात करें हम, तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें 14,600 को 8 साल से, तो यहाँ पर भी वही आएगा 1,16,800 किलोमीटर, और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 पैसे से, तो यहाँ पर जो आपकी रनिंग कॉस्ट आएगी वो करीब 17,520 रुपये। यानी पूरे 8 साल में आपको सिर्फ 17,520 रुपये खर्च करने होंगे ओला ES1 इलेक्ट्रिक को चलाने के लिए, 40 किलोमीटर पर डे के हिसाब से मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ। और वहीं पर हम बात करें बजाज प्लेटिना की, तो यहाँ पर आपको 1,36,656 किलोमीटर टोटल रनिंग कॉस्ट आएगी आपकी 8 साल में आता है। जी हाँ, 4 रुपये पर यूनिट हम लेकर चल रहे हैं ओला ES1 Pro को चार्ज करने के लिए। अब यहाँ पर अगर हम 8 साल की बात करें, तो यहाँ पर अगर स्पेयर पार्ट्स की बात करें, जब आप बाइक चलाते हैं तो बाइक आप कितना भी ऑफ रोडिंग में चलाएंगे तो आपको वहाँ पर जो है टूट फूट या फिर डिफेक्टेड चीज़ आपको जो है डिफेक्ट कम आएगा बाइक के अंदर। लेकिन वहीं पर अगर आप एक स्कूटर राइड कर रहे हैं, आप अगर ऑफ रोडिंग करते हैं, आप अगर ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलते हैं, तो वहाँ पर उसके डिफेक्ट होने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा होते हैं। फिर वहाँ पर आपकी स्पेयर पार्ट भी चेंज करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर जो है स्पेयर पार्ट्स की अगर बात करें तो करीब 40,000 रुपये का हम स्पेयर पार्ट्स लेकर चलते हैं, क्योंकि ओला ES1 Pro का जो स्पेयर पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं। इसलिए अगर देखा जाए तो हम 40,000 रुपये का मोटा मोटी एक छोटा अमाउंट लेकर चलते हैं स्पेयर पार्ट के तौर पे। तो अगर हम देखें टोटल अमाउंट इसका, तो करीब 14,750 रुपये इसकी सर्विस कॉस्ट आ जाती है। जी हाँ, सर्विस कॉस्ट की बात मैंने नहीं की थी पहले। सर्विस कॉस्ट अगर हम इसकी बात करें, टोटल सर्विस कॉस्ट 8 सालों की ओला ES1 Pro की करीब 14,700 रुपये और 17,520 रुपये इसकी रनिंग कॉस्ट। तो दोनों को अगर हम जोड़े, तीनों को अगर हम जोड़ लेते हैं, 40,000 रुपये इसका स्पेयर पार्ट भी अगर हम जोड़ लेते हैं तो करीब आता है 72,500 रुपये। और इधर अगर हम प्लेटिना की साइड में देखें, तो प्लेटिना का अगर स्पेयर पार्ट भी अगर हम जोड़ लेते हैं तो उसको एड ऑन करने के बाद करीब 1,40,256 रुपये आता है।
अब बात करते हैं 8 साल के बाद क्या होगा। जी हाँ, 8 साल के बाद अगर आप अपनी बजाज प्लेटिना 100 सीसी को अगर आप सेकंड हैंड मार्केट में बेचने जाते हैं तो भी आपको वहाँ पर आसानी से 45,000 रुपये से 50,000 रुपये तक इजीली आपको मिल जाते हैं उसे बेचकर। लेकिन वहीं पर अगर आप ओला S1 Pro को 8 साल बाद बेचने जाते हैं सेकंड हैंड मार्केट में तो वहाँ पर आपको 10 से 12,000 रुपये भी नहीं मिलता। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि जो स्कूटर है ऑफकोर्स एक इलेक्ट्रिक बाइक है और ये जो है डिफेक्टिव पार्ट होते हैं और ये जो है चलते चलते जो है इसमें कुछ ना कुछ डेंट पेंट कुछ ना कुछ होता रहता है, इसलिए करीब आपको 10 से 12,000 रुपये ही मिलेंगे। बात करें लॉन्ग राइड की या फिर ऑफ रोडिंग की तो आप बजाज प्लेटिना से ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं और लॉन्ग राइड भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा कि कहीं पेट्रोल ना ख़त्म हो जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे मुझे जो है बीच रास्ते से बाइक को धक्का मारते हुए लेकर आना पड़े। लेकिन दोस्तों अगर वहीं पर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा तो आपको आपके अंदर डर हमेशा बना रहेगा लॉन्ग राइड करते हुए कि कहीं रास्ते में ये स्कूटर धोखा ना दे जाए, और अक्सर होता ही होता है। आप इसे लॉन्ग राइड के लिए कभी नहीं ले जा सकते क्योंकि आपके अंदर एक डर बना रहेगा अगर आप इसे लॉन्ग राइड के लिए लेके जाते हैं तो आपकी स्कूटी आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको रास्ते में धोखा दे सकती है। लेकिन वहीं पर बजाज प्लेटिना 100 सीसी की बात करें तो ये आपको कभी धोखा नहीं देने वाली है। तो दोस्तों एक बार फिर से हम आते हैं अपने सबसे फर्स्ट पॉइंट पे जहां पर मैंने आपको बताया था बजाज प्लेटिना 100 सीसी की जो बाइक है वो आपको ऑन रोड प्राइस पड़ेगी 80,000 रुपये की। वहीं पर ओला S1 Pro जो इलेक्ट्रिक स्कूटर उसका जो ऑन रोड प्राइस है वो करीब 1,76,000 रुपये का पड़ता है ऑन रोड प्राइस। यानी मैं आपको आज प्रूव करूंगा पेट्रोल बाइक इलेक्ट्रिक स्कूटर की तुलना में आज भी बहुत ज़्यादा आगे है। कैसे चलिए जानते हैं। मान चलिए आपके पास 1,76,000 रुपये है और आपने पूरा मन बना लिया था ओला S1 Pro स्कूटर खरीदने का। अब आप सिर्फ और सिर्फ 80,000 रुपये खर्च करके आप जो है बजाज प्लेटिना 100 सीसी बाइक उठाइए। इसके बाद आपके पास टोटल बचेंगे 1,00,000 रुपये। अब उस 1,00,000 रुपये को आपको स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर देना है। अगर आपको स्टॉक मार्केट नहीं आता समझ तो मैं आपको एक और ऑप्शन बताता हूँ जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करके आप अच्छा खासा ग्रो कर सकते हैं अपने पैसे को। कितना ग्रो कर सकते हैं वो भी जान लेते हैं। यानी साल का आपको करीब 18% तक का रिटर्न आपको आपके पैसे पर मिल जाएगा। यानी अगर आप 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर तो वहाँ पर आपको 18% तक का साल का रिटर्न मिल जाएगा। अब भैया 18% रिटर्न कम नहीं होता है। अगर देखें तो 18,000 रुपये हो जाते हैं 1,00,000 रुपये पर। 1,00,000 रुपये जो बचे हैं उसको आपको खर्च नहीं करना, उसको आपको इन्वेस्ट कर देना है निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में। तो आप निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं अपने 1,00,000 रुपये तो वहाँ पर आपका जो 1,00,000 रुपये है वो आपको पर ईयर यानी कि ये गारंटीड नहीं है कि 18% देगा, कई बार ये 22% भी दे देता है। जी आपको कंपाउंडेड रिटर्न देगा। जी हाँ, पहले साल में आपको 18,000 रुपये का रिटर्न मिलेगा। इसके बाद फिर आपको दूसरे साल में 1,18,000 रुपये भी आपको जो है कंपाउंडेड रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके जब आप 8 साल तक इसको आप इन्वेस्ट करके रखते हैं तो आपका जो रिटर्न है टोटल 8 साल में कितना मिलेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो 1,00,000 की वैल्यू ठीक 8 साल बाद 3,75,885 रुपये होगी। इसके बाद दोस्तों 8 साल बाद जब आप अपनी बाइक को बेचने जाते हैं तो वहाँ पर आपको उसकी रीसेल वैल्यू मिलती है 45,000 रुपये। अब आप 45,000 रुपये और 3,75,885 रुपये अगर आप एक बार प्लस करते हैं दोनों को तो यहाँ पर जो रिजल्ट आता है वो 4,20,885 रुपये। जी हाँ, 4,20,885। अब आप मुझे बताइए कि पेट्रोल बाइक लेने में फ़ायदा है या फिर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने में फ़ायदा है, जहां पर आपकी स्कूटर की जो रीसेल वैल्यू है वो करीब 10 से 12,000 रुपये मिलती है। आपने इकट्ठे एक बार में आपने 1,76,000 रुपये का एक स्कूटर ले लिया, इलेक्ट्रिक स्कूटर ले लिया, आपने 8 साल चलाया, 8 साल में पूरा स्कूटर कबाड़ हो गया, फिर आपने उस कबाड़ को उठा के सीधा भंगार में दे दिया, 10-12,000 रुपये मिल गया आपको उसके। और फिर वहीं पर अगर हम कंपेयर कर रहे हैं बजाज प्लेटिना 100 सीसी बाइक की, ये भी आपने 8 साल चलाया, फिर भी अगर बात करें अगर आप इसे बेचने जाते हैं रीसेल वैल्यू बात करें तो करीब 40 से 45,000 रुपये इसकी रीसेल वैल्यू होती है। अब दोनों की लाइफ की बात करें दोस्तों, दोनों की जो लाइफ है पेट्रोल बाइक की जो लाइफ है करीब 15 साल है। अर्बन सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, अर्बन सिटीज़ में 15 साल और अगर आप रूरल एरियाज में अगर आप रहते हैं 25 से 30 साल एक एवरेज इंसान एक नई बाइक को जो है चला लेता है। एक एवरेज बाइक जो है 25 से 30 साल ईजिली चल जाती है रूरल एरियाज में। लेकिन अर्बन सिटीज़ बात करें करीब वहाँ पर 15 साल मैक्सिमम आप चला सकते हैं। अगर गाड़ी की कंडीशन अच्छी हो तो 5 साल इसका जो है परमिट और बढ़ सकता है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करें तो इसका 8 साल से 10 साल का ही लाइफ होता है। 10 साल या फिर 10 साल में आप जो है पूरी भंगार हो जाएगी गाड़ी। आप उसे अगर बेचने जाएंगे तो 10-12 हज़ार रुपये भी नहीं मिलेंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर के। लेकिन वहीं पर अगर एक पेट्रोल बाइक है जिसका मैंने भाई आपको सामने कंपेरिजन किया है तो उसे आप अगर 8 साल बाद भी बेचते हैं तो भी उसकी आधी से ज़्यादा लाइफ बची होती है। जब आप उसे जाकर आसानी से 40 से 45,000 रुपये में इजीली आप जो है सेकंड हैंड मार्केट में बेचकर 45 से 50,000 रुपये आप इजीली उससे रीसेल कर सकते हैं। उसके बाद जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उस पैसे पे जो आपने जो है रिटर्न कमाया है उसको अगर टोटल मिला दिया जाए तो करीब 4,20,000 रुपये आप पूरे 8 साल में यहाँ पर बना चुके हैं। अब आप चाहें तो इस पैसे की डाउन पेमेंट करके आप जो है एक 4 व्हीलर भी ले सकते हैं, या फिर आप पूरे पैसे में थोड़ा बहुत उसमें पैसा और मिलाकर आप एक फुल कैश देकर जो है आप एक 4 व्हीलर भी ले सकते हैं अपने लिए।
इस तरह से आप अपने आप को एक्सटेंड कर सकते हैं। ये तरीका होता है एक्सटेंड करने, ना कि आप एक कॉस्टली टू व्हीलर ले लिए, उसके बाद आप जो है उसे 8 साल 10 साल चलाएंगे, उसके बाद फिर आप देखेंगे वो भंगार हो रहा है, उसे उठा के आपने सीधा भंगार को बेच दिया, 10-12 हज़ार रुपये मिले, खा पी को भी आपका ख़त्म, कुछ नहीं रहा हाथ में। तो मोटा मोटी कंपैरिजन की बात करें दोस्तों, तो हमारे कंपैरिजन में पेट्रोल स्कूटर ज़्यादा बेनिफिशियल लगा इलेक्ट्रिक स्कूटर के मुकाबले। पेट्रोल बाइक ज़्यादा बेनिफिशियल लगी आज के टाइम में भी इलेक्ट्रिक स्कूटर के मुकाबले। लॉन्ग राइड की बात मैंने आपको बता दी, आप जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर से लॉन्ग राइड कभी नहीं कर सकते, ऑफ रोडिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफ रोडिंग में आपका जो एवरेज है वो हमेशा गिरेगा। जो एवरेज 140 किलोमीटर का था वो एवरेज कम होकर जो है 125 122 रह जाएगा। लेकिन वहीं पर पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल में भी एवरेज गिरता है, लेकिन इतना नहीं गिरता है जितना कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में गिरता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर का कुछ भी भरोसा नहीं, कहाँ पर रास्ते में आपको कब धोखा दे जाए। लेकिन वहीं पेट्रोल इंजन की बात करें, पेट्रोल बाइक्स की बात करें, तो ये आपको अच्छा खासा माइलेज देने के साथ साथ दोस्तों आपको लॉन्ग राइड के लिए, लॉन्ग लाइफ में आपको अच्छा खासा बेनिफिट देती ही देती है। तो दोस्तों ये थी एक वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया पेट्रोल बाइक वर्सेस इलेक्ट्रिक बाइक, इन दोनों में कौन सा आपके लिए बेहतर है इसके बारे में मैंने आपको बताया। आज भी इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दूं तो पेट्रोल बाइक स्कूटर इलेक्ट्रिक स्कूटर से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है 2024 में भी। आपको आई होप दोस्तों ये कंपैरिजन वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की कंपैरिजन वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।